सर वैसे तो आज ये वीडियो मैं बिल्कुल नहीं बनाना चाहता था, बिल्कुल मूड नहीं था इस वीडियो को बनाने का। लेकिन जब से सुबह से सुना कि आज हमारे देश के इतने बड़े उद्योगपति, भारत के असली कोहिनूर रतन टाटा सर इतने डाउन टू अर्थ, इतने हम्बल पर्सन हमारे बीच नहीं रहे, दुख तो सुबह से बहुत था सर, अभी भी बहुत है। वीडियो बनाने का सच कहूँ तो अभी भी मन नहीं कर रहा, लेकिन जब इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हो हमारे देश में, जिन्होंने हमारे देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत कुछ किया हो, तो सोचा कि आज इनकी ज़िंदगी की वो कुछ कहानियाँ आपके साथ शेयर करूं जो सच में मेरी ज़िंदगी को बदल दिया, मेरी ज़िंदगी में बहुत वैल्यू ऐड करी। देखो सर, भले ही रतन टाटा सर आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन आज उनकी ज़िंदगी से हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। भले ही वो आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी ज़िंदगी से बहुत कुछ हमें सीखना चाहिए, खासकर आज के यंगस्टर्स को, आज के यूथ को। वैसे तो उनकी ज़िंदगी में सर हज़ारों कहानियाँ हैं। उन्हीं हज़ारों कहानियों में से एक कहानी जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, समझा, आज वही कहानी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना, खासकर आज के यंगस्टर्स को, आज के यूथ को तो ज़रूर सुनना चाहिए। सर वैसे तो ये कहानी आप हज़ारों बार सुन चुके होंगे, लेकिन अगर आप में पेशेंस हो तो एक बार और ज़रूर सुन लेना। सर ये कहानी है 1998 की, जब रतन टाटा सर ने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट यानी टाटा इंडिका को लॉन्च किया था। ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, 1998 की बात है। तो जैसे ही टाटा इंडिका को उन्होंने लॉन्च किया तो बड़ी बुरी तरीके से वो इंडियन मार्केट में फ्लॉप रही। उन्होंने जितना सेल सोचा था होगा उतना नहीं हो पाई, बुरी तरीके से इंडियन मार्केट में टाटा इंडिका फ्लॉप हुई। तो रतन टाटा सर ने अपना ये प्रपोजल लेके वो फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड के पास गए। ये बात है 1998 की। और जैसे ही अपना ये प्रपोजल लेके वो बिल फोर्ड के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप हमारी ये कार की ब्रांड को खरीद लो, तब बिल फोर्ड कहते हैं कि साला, जब तुम इंडियंस को किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती, इन्फॉर्मेशन नहीं होती, कोई चीज़ बनाना नहीं आता, तो उसे बनाते ही क्यों? तब रतन टाटा सर ने उन्हें कुछ नहीं कहा। बिल फोर्ड ने तब एक बात कही, वो उनका ये एक लाइन था कि आज हम तुम्हारी ये कार खरीद के तुम पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, तुम्हारी ये ब्रांड खरीद के हम तुम पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा को ये बात दिल पे चुभ गई। वो उसी रात इंडिया आए और बड़ी मेहनत की उस कार के ब्रांड को बनाने में, टाटा इंडिका को बनाने में फिर से बड़ी मेहनत की। और 9 साल बाद, ठीक 9 साल बाद 2008 में टाटा इंडिका को फिर से लॉन्च किया। बड़ी मेहनत और शिद्दत करी 9 साल तक, और 2008 में फिर से उस कंपनी को, उस ब्रांड को खड़ा किया। और 2008 में जहां एक तरफ टाटा मोटर्स सफलता की ऊंचाइयों को छू रहा था, और वहीं दूसरी तरफ जो ये लैंड रोवर, रेंज रोवर और ये जो जैगुआर, ये जो लग्जरी कार फोर्ड कंपनी बनाती थी, उस समय उसके मालिक जो थे बिल फोर्ड इंडिया आए 2008 में। और रतन टाटा सर से कहा, क्योंकि उस समय जो है ये लैंड रोवर जो थी, जैगुआर जो थी, उस समय ये दिवालिया हो रही थी, ये फोर्ड कंपनी। तो उस समय वो इंडिया आए और रतन टाटा सर से कहा कि आप हमारी कंपनी को खरीद लो। तब रतन टाटा सर ने उनकी कंपनी को खरीदा, और तब बिल फोर्ड ने उनसे कहा कि आज आपने हमारी कंपनी को खरीदकर हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। सर देखो, समझने वाली बात यहाँ ये है, जब 1998 में रतन टाटा बिल फोर्ड के पास गए थे अपनी कार के ब्रांड को बेचने के लिए, तब बिल फोर्ड ने कहा था कि आज हम आपकी कंपनी को खरीद के हम आप पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। और जब 2008 में बिल फोर्ड अपने उसी कंपनी को बेचने रतन टाटा सर के पास आए, तब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। वो सिर्फ इतना माइनर सा चेंज था। उन्होंने कहा था कि आज आपने हमारी कंपनी को खरीद के हम पे बहुत बड़ा एहसान किया। सर समझने वाली बात ये है, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, खासकर आज जितने भी यंगस्टर्स, जितने भी यूथ सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि सर ये जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं ना, इनके बदला लेने का तरीका ही अलग होता है। ये कभी भी अपने अपमान का बदला कभी भी किसी से लड़ झगड़ कर, किसी को नीचा दिखाकर, किसी से लड़ाई झगड़ा कर कभी नहीं लेते।
जैसा आपने देखा रतन टाटा सर को। सोचो अगर आप रतन टाटा सर की जगह उस समय होते बिलफोर्ड के पास, जब वो अपनी कार के ब्रांड को बेचने गए थे, तो क्या करते आप? बिलफोर्ड को 2 थप्पड़ लगाते कि तुमने ऐसा कैसे कह दिया कि तुम्हारी कंपनी को खरीद के हम तुम पे बड़ा एहसान कर रहे हैं, अरे लेना है लो, नहीं तो जाओ, यही कहते हैं ना। लेकिन रतन टाटा सर ने ऐसा नहीं किया। वो आए, 9 साल बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत से काम किया अपने उस कार के ऊपर, ब्रांड के ऊपर, और आज लैंड रोवर, जगुआर, आज मैं क्या बताऊं, आप तो जानते ही हो। सर आपको समझाना ये चाहता हूं कि कभी भी अपने अपमान का बदला ना, कभी भी किसी से लड़ झगड़ कर, गाली गलौज देकर, किसी को अपमान करके, किसी की बेइज्जती करके कभी नहीं ली जाती, बल्कि सामने वाले से ज़्यादा कामयाब होकर ली जाती है। वैसे तो रतन टाटा सर की ज़िंदगी की जुड़ी ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। एक किस्सा और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, शायद आपने इसे सुना हो, और बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर रतन टाटा सर ने शादी क्यों नहीं करी। तो ये कहानी है, जब रतन टाटा सर लॉस एंजलिस में, अमेरिका में रहते थे, तो उन्हें वहाँ एक लड़की से प्यार हो जाता है, और वो लड़की से प्यार करने लगते हैं। और दरअसल वो अपनी दादी से भी बहुत प्यार करते थे। इंडिया में उनकी दादी रहती थी, तो अपनी दादी के बहुत करीब थे। तो एक बार क्या हुआ, उनकी दादी ने अपने तबीयत ख़राब होने का झूठा हवाला देके उन्हें इंडिया बुला लिया, रतन टाटा सर को। उस समय वो यूएसए में रहते थे और उस लड़की से प्यार करते थे। तो उन्होंने, रतन टाटा सर ने उस लड़की को कहा चलो हमारे साथ इंडिया, हम वहीं शादी कर लेंगे। तो उस समय रतन टाटा सर तो इंडिया आ गए, लेकिन वो लड़की इंडिया नहीं आ पाई, क्योंकि उस समय इंडिया चाइना का वॉर चल रहा था। तो रतन टाटा सर इंडिया आ गए, और कुछ सालों बाद उनके पिता ने उनकी शादी कहीं और कर दी। उसके बाद से रतन टाटा का कई बार दिल टूटा। उसके बाद से रतन टाटा सर ने कभी शादी नहीं करी, कभी नहीं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसे हज़ारों किस्से हैं रतन टाटा सर की ज़िंदगी से जो बहुत कुछ हमें सिखाते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं, प्रेरणा देते हैं। और ख़ासकर आज की यूथ को उन्हें पढ़ना चाहिए। भले ही वो आज हमारे बीच नहीं हैं, उनको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। उनकी ज़िंदगी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप कि ये एक छोटी सी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।